जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है 10-6 का 2/3 क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल को देखकर अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, हल ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है 10-6 का 2/3 क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग आसानी पूर्वक से हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि का क्या होता है और 2/3 क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक नियम को याद करने पड़ेगा जिसका नाम है बोर्डमास नियम। तो बोर्डमास नियम देखिए, बोर्डमास नियम बहुत ही आसान है। देखिए, BODMAS बोर्डमास। देखिए, बोर्डमास की फुल फॉर्म क्या होता है। BODMA और S बोर्डमास। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है दोस्तों, वह 4 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक जो होता है वह रेखा ब्रैकेट होता है, एक जो होता है छोटा ब्रैकेट, एक मांझिल ब्रैकेट और एक जो होता है बड़ा ब्रैकेट। दोस्तों, और देखें तो ओ के मतलब होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं का। ऑफ यानी हिंदी में कहें तो का। और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, इस प्रकार से भाग का चिन्ह होता है। और दोस्तों, एम के मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, और गुना का चिन्ह इस प्रकार से होता है। ए के मतलब एडिशन यानी जोड़, जोड़ होता है। और इस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, घटाव। दोस्तों, बोर्डमास के नियम आप लोग याद कर चुके होंगे। तो बोर्डमास, बी के मतलब ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ये 4 प्रकार के होता है। एक रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मांझिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ के मतलब होता है दोस्तों ऑफ, हिंदी में कहें तो का। डी मतलब डिवीजन, हिंदी में कहते हैं भाग। ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना यानी ये मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुना कहते हैं। ए मतलब एडिशन, हिंदी में जोड़ कहते हैं। और इस मतलब सब्ट्रैक्शन, हिंदी में कहें तो दोस्तों घटाव। तो देखिए, का के मतलब, देखिए इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए 2 नंबर पे ऑफ, ऑफ के मतलब ही होता है गुना। अब जानिए, अब जानते हैं हम लोग दोस्तों का क्या होता है। का मतलब हम लोग का मतलब जान चुके हैं। अब जानेंगे 2/3। 2/3 कहे, 2/3, 2/3 कहे दोस्तों तो 2/3। 2/3 कोई कहे तो क्या होता है 2/3। अब कोई कहेगा दोस्तों कि 2/4, 2/4, 2/4 का मतलब क्या होता है। 2/4 का मतलब 2/4, 2/3 मतलब 2/3, 2/4 के मतलब 2/4। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो 2/3 है यानी 2/3। तो चलिए इस सवाल को हम लोग अब हल करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। हल लिखते हैं हम, हल लिख चुके हैं हल। अब देखिए, सवाल में है 10-6 का आधा, ना सॉरी 2/3, 2/3। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, 10 है तो 10-6। अब देखिए, का मतलब क्या होता है। का मतलब ही होता है दोस्तों गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे गुना। अब 2/3 के मतलब यानी 2/3। तो यहाँ पर लिख चुके हैं 2/3। दोस्तों, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10-6 गुना 2/3।
तो सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करते हैं, यानी का को। तो देखिए का को हम लोग गुना के रूप में बदले हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको ही हल करेंगे, इसको। तो देखिए 3 दूना कितना होता है 6, 3 दूना 6। तो यहाँ पर होगा 10 माइनस 2 गुना 2। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 है तो 10। अब सबसे पहले हम लोग गुना को हल करेंगे, तो गुना करेंगे तो बीच में है माइनस 2 2 4। अब देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो बच गया 6। यही हमारा आंसर हुआ, यानी हिंदी में कहें तो सही उत्तर यही हुआ। दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी 10 माइनस 2 का 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। आंसर हुआ 6 आंसर। तो दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, ऐसा ही एक सवाल है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल क्या है लिख सकते हैं आप लोग, 20 माइनस 12 का 2 चौथाई था, हाँ 2 तिहाई, 2 तिहाई। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 20 माइनस 12 का 2 तिहाई क्या होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आप लोग इस सवाल को आंसर कमेंट बॉक्स में सही बताते हैं या नहीं।